ऋक पंचमी की कथा। पंचमी शुक्ल भादों के शुक्ल पक्ष में ऋक पंचमी आती है, तीज का 2 दिन बाद। अगर तिथि का घाट बाढ़ हो जाता है तो तीज के सुबह ही हो जाता है। जैसे कि हड़तालिका तीज हम लोग मनाते हैं, कभी तीज के पारण के दिन ऋक पंचमी हो जाती है और कभी पंचमी के दिन ऋषि पंचमी कहते हैं। तो इसका ये विधि है, कथा इसलिए व्रत इसलिए किया जाता है कि हम लोग जैसे मासिक धर्म औरत के होती है तो पुरुष से छू जाते हैं, छुआछूत हो जाता है। कोई सामान अपने से बड़े आदमी से छुआछूत हो जाता है। मजबूरी में कितने औरतें खाना बनाती है, कोई सामान छू लेती है। तो इसका जो है बहुत बड़ा पाप पड़ता है, बहुत पाप लगता है। ये तो मजबूरी के लिए हम लोग अपना काम बना लेते हैं, लेकिन इसका पाप बहुत भयंकर होता है, इसका बहुत भयंकर दंड मिलता है ऋषि पंचमी की। इसलिए इसको पाप को छुड़ाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने को नियम बताया गया है। कि ऋषि पूछते हैं नारद जी कि ऋषि पंचमी जो औरत ये ऋषि पंचमी जो व्रत है, कैसे मासिक धर्म में जो औरत छू देती है, छुआ जाता है, पुरुष छुआ जाता है, तो उसका पाप कैसे कटेगा। तो देवर्षि नारद जी बताते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी आता है, उसमें स्त्रियां व्रत रखेंगी। व्रत में अब व्रत तो आपने रख लिया ऋषि पंचमी को, अब उसका नियम मैं बता देती हूँ। चिचिड़ी बोलते हैं, चिचिड़ी को 108 दातुन करना होता है। तिल्ली की पत्ता 108 लेना होता है। ये 2 चीज हो गया, आप सब लिख लीजिए। चिचिड़ी के दातुन 108 आप लेंगे और किसी तालाब के यहाँ, किसी नदी के किनारे या गंगा के किनारे आप जाएंगे तो 108 तिल्ली का पाता, 108 चिचिड़ी की दातुन। अब रहा फिर, अब दूसरे तरफ चलिए। गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ का घी, आंवले का पत्ता, तिल्ली का पत्ता सब पीस लिया जाता है। काली तिल्ली, उसमें शहद सब डाल करके 1 लोटा उसे हम लोग बना लेते हैं। उसके पीस करके शरबत जैसे पानी गाढ़ा होता है उसे पीस लेते हैं। तो इसे भी लिख लीजिए। आंवले का पत्ता को खूब महीन पीस लेंगे, तिल्ली को पत्ता को पीस लेंगे सिली बटे पर या मिक्सी में, जैसे आप सबका सुविधा हो। उसमें गौ का मूत्र, गौ का गोबर, गौ का दूध, गौ का घी उसमें होना चाहिए। काली तिल आप वो भी पीस कर डाल लेंगे, काली तिल को। ये गंगा जी का जल उसमें मिला लेंगे, सब मिश्रण कर लेंगे। तो कितने चीज होता है, तिल्ली का पत्ता 1, आंवले के पत्ता 2, गौ का मूत्र 3, गौ का गोबर 4, गौ का दूध 5, गौ का घी 6 और गंगा जल 7 प्रकार का चीज का आप मिश्रण करेंगे। ये जब 108 जाएंगे किसी जलाशय के किनारे तो पहले किसी से बातचीत नहीं करेंगे, 108 से दातुन करेंगे। 108 से दातुन करेंगे, जिभी करेंगे और उसे इकट्ठा कर लेंगे किसी बालू में या मट्टी में। उसे फिर मुट्ठा से ले करके उसे ढक देंगे, ले जा करके दबा देंगे और दातुन को।
अब आ करके जो आप 7 प्रकार का बनाई है रस्म, उसको आप पूरे अंग में ले करके लेप करना है। पूरे अंग में सर से ले करके पूरे एक अंग न छूटे, एक अंग नहीं छूटना चाहिए, पूरे शरीर में लेप करना है। पूरे शरीर में लेप कर लेने के बाद आप अब नदी तालाब में आप उतरेंगी नहाने के लिए। अब जो 108 तिल्ली के पत्ता लिए हैं उसी अपने सर पर ऐसे रख लेंगी, तिल्ली के पत्ता रख लेंगे। रख करके 108 बार डुबकी लगाना है। 108 बार आप डुबकी लगाएंगे, गिनते जाइएगा, सुस्ता सुस्ता करके आराम आराम से 108 बार आप डुबकी लगाएंगे। जब 108 बार डुबकी हो जाएगा तो तिल्ली के पत्ता उसमें बहा देना। अब खूब अच्छे से अपना बाल वाल धो करके अब स्नान कर लीजिएगा। जब स्नान करके आप निकलेंगी तो शुद्ध हो सके तो हल्का गुलाबी या सफ़ेद कपड़ा पहनने का इसका विधान है, और नहीं तो जो भी आपके पास है वो भी पहन लीजिएगा, लेकिन असली विधान यही है। अब वो पहन लेंगी कपड़ा, जो पहन कर स्नान की है कपड़ा आप धुलेंगी तो एक औरत वहाँ पर खड़ी रहेगी। वो पूछेंगी आपसे आप क्या धुल रही हो, तो आप कहेंगी ऋषि मुनि की धोती। तो फिर औरत दूसरी बोलेगी आप मांग क्या रही हो, तो कहेंगी नाती बेटा धन दौलत गति मुक्ति स्वर्ग के सीढ़ी, हम पाप से छुटकारा हो जाएं। जैसे हम व्रत कर रहे हैं पाप अपना छुड़ाने के लिए, पाप से हम छुटकारा हो जाएं, यही आप कहेंगी। ये क्रम आपका 7 बार करना है। 7 बार वो औरत पूछेंगी, 7 बार आप इसी तरह कहेंगी या बताएंगी। पूछेंगी क्या धुल रही हो, तो आप बताएंगी ऋषि मुनि की धोती। मांग क्या रही हो, तो वैकुंठ का धाम, स्वर्ग के सीढ़ी, नाती बेटा, पति अच्छा से रहे। जो हम पाप किए हैं, पाप ये व्रत जैसे हम कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, हम पाप से छुटकारा हो जाएं। आप इसी तरह 7 बार कहेंगे। उसके बाद जो मर्जी सो आपको मांगना है मांगिएगा, उसका कोई मना नहीं है। इसी तरह 7 बार करके तब अच्छे से धोकर आप निकलेंगी। दोपहर हो जाता है। अब घर आएंगी तो ऋषि पंचमी का एक पुस्तक कहीं पर दुकान पर जहाँ रामायण बिकता होगा वहाँ पर मिल जाता है आसानी से। आप वहाँ पर 6-7 औरतें इकट्ठा होकर के 7 ऋषि पंचमी का प्रतिमा बनाई जाती है। हम लोग तो चांदी के खरीदे थे। आप कहेंगी सोनार के यहाँ जा करके कि हमें ऋषि पंचमी की प्रतिमा दीजिए, तो चांदी के दे देगा। उसका 7 ऋषि पंचमी की प्रतिमा होती है। उनको आप सफ़ेद 7 ऋषि पंचमी के जो ऋषि लोग हैं उनको सफ़ेद वस्त्र आप पहनाएंगे। फिर उन्हीं के आगे एक गाय के गोबर से अरुंधति बनाया जाता है। वो वशिष्ठ मुनि की ऋषि है, पत्नी है अरुंधति जी, तो उनको भी साथ में रखा जाता है। उनको लाल कपड़ा पहनाएंगी, उनको आप सिंदूर बिंदिया सब चढ़ाएंगी। आप कपड़ा लिए रहेंगी, जितना श्रृंगार का सामान होगा अरुंधति जी को पूजा करके लाल फूल सब लाल लाल सब श्रृंगार का सामान उन्हें चढ़ाएंगी। और ऋषि मुनि को सफ़ेद वस्त्र आप फल वगैरह चढ़ाएंगी, कुछ फल अरुंधति को चढ़ाएंगी। उसके बाद सब पूजन कर लेने के बाद एक औरत कथा कहेंगी, या पुरुष पंडित जी से कहवाइए, आज अपने में पढ़ी लिखी हैं तो अपने कह लीजिए। कथा आप सब सुनेंगे। कथा सुन लेने के बाद अब वहीं पर हवन होगा। हवन पंडित जी करा देंगे, तो जो आप ले गई हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए वो सारा सामग्री आप पंडित जी को दे देना है। आप पंडित जी को दे देंगी। और दक्षिणा भी साथ में देना है, या जो चढ़ाया है उसे भी आपको पंडित जी को दे देना है।
ये व्रत क्रमशः आपको 9 ब्रश करना होगा। फिर हवन करके जब घर आप आएंगी तब पीतल का बर्तन में आपको तेनी का चावल होता है, तेनी का चावल बनाएंगी पीतल के बर्तन में। खूब साफ सुथरा से आप बनाएंगी और उसमें कोई नारी का साग कहता है, कोई करेम का साग कहता है, करेम का साग डाल देंगी और सेंधा नमक उसमें डाल देंगी, चावल आपको हो जाएगा। केला का पत्ता आप लेकर रखे रहेंगे। आप भैंस का एक दिन पहले से दही रखे रहेंगे, गाय का दही नहीं होना चाहिए, भैंस के दही का नियम है। भैंस का दही आप रखे रहेंगे तो केले के पत्ते पर बिना कोई से बात किए हुए वही चावल गाय का दही से आपको भोजन करना है। वही भोजन करके आप रह जाएंगी निराहार। अब शाम को भोजन नहीं करना है। वही तेनी के चावल का भात गाय का और भैंस का दही का आप भोजन करेंगी। कर लेने के बाद आप पतल उठा करके अपने हाथ से बाहर फेंक दीजिएगा। अब इसका कथा ये तो हो गया, विधि मैंने बता दिया। अब इसका कथा मैं जो जानती हूँ दूसरे वीडियो में बता देती हूँ, आप खोलेंगी सर्च करेंगी तुरंत मिल जाएगा।